हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद फरहान में। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 10th की साइंस का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 नंबर का, 3 नंबर का, या कभी कभी हो सकता है 4 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग जानेंगे क्या होती है केमिकल रिएक्शंस, क्या होती है केमिकल इक्वेशंस, कितने टाइप्स की होती है केमिकल रिएक्शंस, क्या क्या होता है, वो सारा का सारा हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर उसे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को हमारे कर ले सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या होती है केमिकल रिएक्शन। तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम कोई भी बदलाव देखते हैं। चेंज इन स्टेट हो, या फिर चेंज इन कलर हो, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, या फिर चेंज इन टेम्परेचर हो। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाए, तो उस पूरे बदलाव को हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हम सब लोग सुबह सुबह उठ करके चाय पीते हैं, और उस चाय में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें डालनी पड़ती हैं, और वो सारी की सारी फिजिकल चीज़ें जो भी हम लोग डालते हैं उसके अंदर, और वो एक आगे जाकर के चाय बन जाती है। उसमें टेम्परेचर भी चेंज होता है, उसका कलर भी चेंज होता है, उसका टेस्ट भी चेंज होता है, उसका स्टेट भी कुछ मात्रा में चेंज होता है, थोड़ा बहुत वेपराइज हो जाता है, और हमारी चाय बन जाती है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल हम लोग जाके एग्जाम में नहीं लिखेंगे, वरना अगर यही चाय वगैरह अगर हम लोग लिखने को आ जाए तो फिर बचा क्या रह जाएगा हम लोग के लिखने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं केमिकल रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लें, वही हट जा केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसे मैंने भी बताया। केमिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच केमिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in which the substance changes its state, अपना स्टेट बदल सकता है, its color, अपना कलर भी बदल सकता है, its temperature, अपना टेम्परेचर भी बदल सकता है, टेम्परेचर, एंड evolute a gas, evolute a gas। तो ये है आपका केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें जो है ना हमारा सबस्टेंस जो है ना वो स्टेट चेंज कर ले, सबस्टेंस जो है वो कलर चेंज कर ले, सबस्टेंस का टेम्परेचर भी चेंज हो जाए, तो वैसे सबस्टेंस को हम लोग बोलेंगे केमिकल, सॉरी वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी होंगे। अब वो एग्जांपल्स क्या, हमारी एनसीईआरटी की क्लास 10 की बुक में वो एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। हम सब ने लिखा हुआ देखा होगा, मैग्नीशियम के रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो एक वाइट कलर की फ्लेम्स निकलती हैं उसमें, और वो फ्लेम्स जा करके जब जाती हैं तो वो मैग्नीशियम का रिबन जल करके राख होकर चला जाता है, और वो राख जो बनती है वो भी वाइट कलर का पाउडर बनता है। जैसे वाइट कलर की फ्लेम्स भी निकलेंगी और वाइट कलर का पाउडर भी बनेगा, उस पाउडर को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं बात कर लूँ, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन का जलना एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सो ये थी हमारी डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन की। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब पढ़ते हैं, विद एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो बने रहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है वो हम लोग किसी दूसरे पार्ट में कवर कर लेंगे वीडियो के, लेकिन
जो भी टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन के वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर जानेंगे। बैलेंसिंग वाला उसमें अगर हम लोग यहाँ पे अगर ऐड कर देंगे तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो फिर थोड़ी सी हो सकता है आपको तकलीफ़ उठानी पड़े। तो इस वीडियो को हम लोग मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा। सबसे पहले में जितने भी केमिकल रिएक्शन उसके टाइप्स हैं, और सेकंड में बैलेंसिंग और रेंसिडिटी और 2-3 चीज़ें ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, वो सब हम लोग सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए जानते हैं कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन तो बेसिकली बहुत से टाइप की होती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ आपके सिलेबस से जुड़ी हुई 4 टाइप्स की रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे नाम से पता लग रहा है, किसी को कंबाइन करना, किसी को जोड़ना, किसी को आपस में मिलाना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, हिंदी मीडियम वालों को भी पता चले। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जब भी कोई 2 सब्सटेंस आपस में मिल करके कोई एक नया एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस पूरी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, कोई भी 2 चीज़ें, जैसे कार्बन ले लीजिए और ऑक्सीजन ले लीजिए, इन दोनों चीज़ों को जब आप मिलाएंगे तो हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वो सिर्फ एक ही बनेगा, कोई 2 चीज़ें नहीं बनेंगी, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन को अगर हम लोग मिलाते हैं तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि SO2 बन जाएगा, ठीक है। आइए इसके बारे में डेफिनेशन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन कर लेता हूँ। जैसा मैंने पहले बताया आपको, व्हेन 2 or more substance, 2 or more substance are combined and form a new substance then this reaction is called what? Is called combination reaction। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके हम लोग। एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया था कार्बन प्लस ऑक्सीजन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए आगे जान लेते हैं। जो दूसरी वाला एग्जाम्पल था, दूसरा वाला जो था हमारा रिएक्शन, वो था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी बना बनाया आपका प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट किसी भी वजह से, टेम्परेचर की वजह से या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, वो 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस में टूट जाता है, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे, जो भी रिएक्शन हुई है उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है डीकम्पोज होना, टूट जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन ए सबस्टेंस break down into 2 or more substance by heat or electricity, then this reaction is called decomposition reaction। तो उसको हम लोग बोलते हैं decomposition reaction। इसके बारे में एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसके बारे में एग्जाम्पल होगा एक ये 2KClO3, इसको अगर हम लोग हीट कर दें
इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट CHLORATE। तो ये है पोटेशियम क्लोरेट। और इसका मैंने गर्म करा तो यहाँ पर बन जाएगा 2KCl और प्लस का 3O2। ठीक, अभी जो मैंने आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखा है, 2-3 एग्जाम्पल लिखा है। 2 एग्जाम्पल तो मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिखा है और एक एग्जाम्पल मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लिखाया है। देखिए, इस एरो से पहले जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंट्स। और जो हमारा बनता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट्स हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ऐसे यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये रिएक्टेंट्स हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक, तो इस पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया आप लोगों को, एग्जाम्पल समझ में आया। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आया आप लोगों को। क्या होता है ये कि कोई भी सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसी भी 2 और 2 से ज़्यादा से सब्सटेंस में, और कि हीट द्वारा या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में आपके 2KClO3, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, और ये आपके सामने टूट गया है। बैलेंसिंग मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जैसा कि वादे के मुताबिक है। तो आगे जो 2 रिएक्शन बची हुई हैं वो हम लोग आगे करते हैं। इसको मैं मिटा दूं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो फिर आप इसे अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए। और अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मिटा दूं। ठीक है, मिटा देता हूँ। ये हो गया। थर्ड वाली रिएक्शन हम लोग जानते हैं। थर्ड वाली रिएक्शन कौन सी बाबा? थर्ड वाली रिएक्शन हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होती है? सर नाम से पता लग रहा है, डिस्प्लेस करना, किसी चीज़ को हटाना अपनी जगह से। देखिए, हम लोगों की, आप लोगों की क्लास में कोई एक ऐसा बंदा होता है जो थोड़ा सा मोटा टाइप का होता है, और कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं थोड़े से पतले टाइप के होते हैं, यानी हमारी तरीके दुबले पतले। तो कभी कभी क्या होता है, सीट के लेकर के झगड़ा हो जाता है दोनों के बीच में, और जो बलशाली वाला होता है वो बलशाली वाला बेचारा दुबले पतले को अपनी बल की वजह से उसे हटा देता है, और हटाने के बाद क्या होता है, वो उसकी जगह पर जाके बैठ जाता है और वो बेचारे उस दुबले पतले को जो ना हटना पड़ता है वहाँ से। तो ये जो रिएक्शन, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ये परफेक्ट बिल्कुल बैठता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि जब भी कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट कोई लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटाता है तो उस पूरी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए चलिए इसको पहले जानते हैं डेफिनेशन से, उसके बाद हम लोग करते हैं एग्जाम्पल इसका। तो इसका डेफिनेशन होगा, व्हेन हाई रिएक्टिव एलिमेंट displace the low reactive element, then the reaction is called क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये आपकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, ये टी आप समझ लेना, ये टी बना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए हम लोग जानते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल है हमारा, एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, जैसे ये Zn प्लस H2SO4 एरो। इसमें क्या होता है, ये हमारा Zn जो है ये H2 को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, क्योंकि Zn थोड़ा सा बलशाली है और H2 हमारा थोड़ा सा कम बलशाली है। तो Zn ने H2 को हटाया और यहाँ पर बन गया ZnSO4 और प्लस का H2 हो गया हमारा बेचारा अलग। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे Zn प्लस CuSO4। तो ZnCu से भी भारी है भैया, कॉपर हमारा जो है, जो कॉपर सल्फेट है
वो कॉपर सल्फेट जो है ना थोड़ा सा, इसमें जो कॉपर है ये कम रिएक्टिव एलिमेंट है किसके मुकाबले, इन कंपैरिजन टू जिंक। तो जिंक इस कॉपर को हटा देगा और यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4 और प्लस का Cu। ठीक है, ये जिंक सल्फेट, ये हाइड्रोक्लोरिक सॉरी ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और ये है हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है हमारा जिंक, ये लो रिएक्टिव एलिमेंट को लात मार के हटा रहा है और इस पूरी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें आप। सेकंड, जो फोर्थ वाली हमारी इक्वेशन है, रिएक्शन है, वो रिएक्शन हमारी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलिए आइए जानते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए इसमें क्या होता है, जो भी आयंस होते हैं, वो आयंस जो होता है वो एक्सचेंज होते हैं किसी भी रिएक्शन में। जैसे मान लीजिए ये है, जैसे ये हमारा लिखा हुआ H2SO4, तो H पर हमारा पॉजिटिव आयन है और SO4 के ऊपर हमारा निगेटिव आयन है। ठीक, ऐसी CuSO4 में Cu यानी कॉपर के ऊपर हमारा पॉजिटिव आयन है और SO4 के ऊपर हमारा निगेटिव आयन है। ठीक, तो ऐसे ही जो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट लेंगे आगे एग्जाम्पल में जब लिखेंगे हम लोग, तो उसमें कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे और कुछ होंगे निगेटिव आयंस। ठीक, तो जब भी आयंस का अदला बदली हो यानी एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आइए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद जो है जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो व्हेन द exchange of ions takes place in any reaction, so this reaction is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, DD रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। जैसे एग्जांपल में हमारा क्या होगा, जैसे Na2SO4 और प्लस का BaCl2, ये हमारा Na2SO4 है, ये है BaCl2 यानी सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड। ठीक, यहाँ पर सोडियम के ऊपर हमारा प्लस वाला है आयन और SO4 के ऊपर माइनस वाला है, बेरियम के ऊपर प्लस वाला है और क्लोरीन के ऊपर हमारा माइनस आयन है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो सोडियम है ना, सोडियम ये क्लोरीन के साथ हमारा रिएक्ट हो जाएगा। अब सोडियम के पास 2 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन के पास भी हमारे 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा और सोडियम और क्लोराइड बन जाएगी हमारा। ठीक, बचा क्या क्या है, Ba और SO4, तो BaSO4, बी हमारा पॉजिटिव था, पॉजिटिव का निगेटिव के साथ कॉम्बिनेशन हो गया और यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव का निगेटिव के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस वाली रिएक्शन में हम लोग एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि 2 बार डिस्प्लेस हो रहा है। देखो, एक बार सोडियम के साथ क्लोरीन हो रहा है, साथ में मिल रहे हैं, मतलब सोडियम ने इस SO4 को हटा दिया या फिर बैरियम ने इस SO4 को अपने साथ ले लिया, या कैसा भी कह सकते हैं, मतलब 2 बार आपका यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है। तो 2 बार डिस्प्लेस होने के लिए इसीलिए इसी को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों ये थी हमारी 4 प्रकार की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन विद एग्जाम्पल। तो वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइए ज़रूर मुझे, और वीडियो को हमारे शेयर कीजिए और जितना हो सके आप इसे जो है ना लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जो सेकंड पार्ट इसका जो बचा हुआ है जिसमें रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वो सब है, और वो सब तो मैं बताऊंगा ही। और साथ ही साथ जो इसका मेन, इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, जैसे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, जो कि
ट्रायल एंड एरर मेथड से भी बताई जाती हैं, और एक और तरीका है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो उन 2 तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगा किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।